फैसलाबाद में एक दिलखराश वाकया पेश आता है। एक खातून की जानिब से मुबैना तौर पर एक बुजुर्ग शहरी पर हरासमेंट का इल्जाम लगाते हुए उन पर तेल छिड़क के आग लगा दी जाती है। हाँ, पूरे महल्ले वाले ने किसी ने 11 बाई नूं नहीं बुलाया। रोजे दी हालत च मेरे अब्बू ते इन्ना जुल्म किया उन्होंने। बहन, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा ये सारा वाकया कैसे पेश आया और ये वाकया है क्या? अब्बू मेरे 15वें रोजे फेरी लाण गए उधर रसूल पार्क। अब्बू मेरे ने कहनी मैं बैडशीट लैनी, अब्बू मेरे कपड़े वेच दे। अब्बू ने कहनी मैं बैडशीट लैनी है। अब्बू ने बैडशीट दी, उन्हें एक बैडशीट लई। अब्बू ने 1000 रुपया दिता, कहती कि ना तू अंदर आ जा, मैं ईद का सैट वगैरह बनाना, खुली बैडशीट मैनू चाहिए, कपड़ा नाप करके मैनू दस दे कितनी बैडशीटां लगनियां वा। अब्बू ने कहा नहीं मेरा सैकल बाहर आ कपड़े वाला, मैं नहीं अंदर आना। कहती नहीं तू आ जा, आके मैनू नाप कर दे। मेरा अब्बू अंदर गया, बैड दे कोल जाके अब्बू कहते मैं बैठा नाप करन लगा वा ते मेरे कोल आके खड़ी हो गई आ। मैनू कहती सारे पैसे ते कपड़ा दे के तू चले जा। मेरे अब्बू ने कहा मैं काहतों पैसे ते कपड़ा दे के तेनू चले जावां। थोड़ी जी इस गल ते बहस हुई आ। उन्हें मेरे अब्बू दी अख 'च इस तरह मिर्चां मारियां इस तरह, ते ਜਦੋਂ ਮਿਰਚਾਂ अब्बू दी अख 'ਚ ਪਈਆਂ ਤੇ अब्बू ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਇਆ, ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ। अब्बू ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਐਡਾ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕੁੰਡੀ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। अब्बू ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪੀ ਖੁੱਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਲਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲਿਆ। अब्बू ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਸਾਈਕਲ कपड़े वाला जिहड़ा साइकिल आ वो अब्बू ने फड़िया, फड़ के आण लगे, उन्होंने माचिस नहीं सी लभी। उन्हें अब्बू नूं इस तरह चलदे नूं साइकिल के उपर इस तरह तीली सुट दी। मेरे अब्बू नूं अग लग गई। मेरे अब्बू अग लगे सी इस तरह भजे। एक दरवाजे वाला सी गेट, 2 गेट खुले सी, इस तरह पर्दा लगा सी। अब्बू ने मेरे ने वो पर्दे का मूँह साफ किया। वो बंदे ने इदा दुपट्टे तो फड़ के खिंच के मेरे अब्बू ने इस तरह फुटबाल की तरह इस तरह घुमा के मारिया थले। हाँ, मेरे अब्बू की चीज़ थले लगी। उन्हें अपने गेट दे कुंडी लाई, चुप करके उधर नूं पल्ले पासे नूं चला गया। मेरे अब्बू नूं उन्हें नहीं चुकिया। फिर मेरा अब्बू इदा ही भजदा अगे आया। एक औरत ने इस तरह गेट दे मेरे अब्बू दे पानी पाया। मेरे अब्बू दी अग बुझ गई। मेरा अब्बू इदा इदा कपड़े झाड़दा अपने साइकिल वाल चला गया। जो साइकिल वाल गया तो एक मोटरसाइकिल के उत्ते 2 पता नहीं एक आदमी सी, एक औरत सी, वो मेरे अब्बू का इस तरह कपड़ा खिंच रहे सी। मेरा अब्बू उन्होंने को खिंच रहा सी, वो मेरे अब्बू को खिंच रहे सी। इस तरह करते करते मेरे अब्बू ने साइकिल फड़िया। मेरा अब्बू चल के साइकिल चला के मेरा अब्बू घर आ गया। हाँ, पूरे महल्ले वाले ने किसी ने 11 बाई नूं नहीं बुलाया, ना किसी ने पुलिस वाले ने बुलाया। रोजे की हालत च मेरे अब्बू ते इन्ना जुल्म किया उन्होंने, सानू ते पता ही नहीं सी चलना। उस औरत दे घर एक उस घर दे नाल एक औरत सी, वो थोड़ा बहुता जानदी सी मेरे अब्बू नूं। उन्हें जदों देखिया फिर सानू फोन करके मैनू दसिया तेरे अब्बू नूं अग लाती शगुफ्ता। मैं कहा नहीं मेरा अब्बू ते कपड़ा वेचन गया वा। कहंदी मैं अपनी अखां नाल वेख्या तेरे अब्बू नूं अग लगी। मैं कहा अच्छा। मैं फिर इधर फोन किया, मेरी अम्मी ने सी घर है, इधर फोन किया। इस तरह ही सानू पता लगा, नहीं तो उन्हें पता नहीं की कुछ साडे प्यो ना करना सी। असीं दिन भैणा सिर्फ ये कहने सानू इंसाफ मिले ताकि वो किसी होर ना इदा ना कर सके। अच्छा मेरी बहन, आप मुझे ये बताएं कि जब उन पे ये सारा वाकया हो रहा था, उसके अलावा उनके ऊपर FIR भी दर्ज करवाई गई कि हरासमेंट का केस भी था, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? नहीं ये हुण उन्होंने पता होगा उन्हें की केस किया। उन्हें हुण अपने आप नूं बचाउण वास्ते कुछ ना कुछ तो कहना ही सी ना। उन्हें अपने अगर मेरे अब्बू गलत हुंदा, मेरा अब्बू उस कोई प्रूफ साहर कर दी। मूँह जबानी ते बहुत कुछ लोग कह देंदे आ, अगर मेरे प्यो ने गलत किया तो मैडिकल होना चाहिए सी। मूँह जबानी ते नहीं ना पर्चे हो जाते। ये बताएं कि वो बेडशीट का काम करते थे, तो उन्होंने बेडशीट्स का तकाजा किया कि आप अपना सामान सिर्फ हमें दें या कुछ पैसे भी थे? नहीं, पैसे भी सी। अब्बू ने पैसे, वो कहती 8:30 बजे मेरा अब्बू आया वा, लेकिन वो गली दे विच CT कैमरे लगे। 11 11:30 मेरा अब्बू उस गली दे विच पहुंचिया। 2-3 गलियां फिर लियां सी मेरे अब्बू ने। जो गली दे विच पहुंचिया वो सारे बयान झूठ बोलदी आ। 20-30 साल हो गए हैं, कभी उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। उनकी उम्र कितनी थी? 67 साल मेरे अब्बू की उम्र आ। मेरे अब्बू जिधर फेरी लान जाते आ, तुसी बंदे को पुछ लवो,
ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਵਾਈਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹੂਗਾ ਨਾ ਇਹ गलत आ, कोई होगा तो गलत कहूगा ना। ये बताएं कि ये 26 तारीख का वाकया है और इसके बाद वो हॉस्पिटल में कितनी देर एडमिट रहे और उनकी वफात में कितना अरसा लगा? अबू मेरे 15वें रोजे दाखिल सी, हाँ जी मंगल वाले दिन, ते राती मेरे अबू तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे तो बाद मेरे अबू दी डेथ हुई है। नाजरीन, इस वाक़े के मुद्दई हमारे साथ मौजूद हैं, ये मुतवफ़ी के भाई भी हैं, आइए इनसे जानते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि अभी तक इस वाक़े की जो कार्रवाई है वो कहाँ तक पहुँची है? इंतज़ामिया ने ताउन किया है? ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਦਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ। इस डेथ के अलावा FIR में कुछ माली नुकसान भी ऐड किया गया है? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 80,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 80,000 नगद था या फिर सामान? ਕੱਪੜਾ ਕੁਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਲਾ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਅੱਗ ਦਾ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਔਰਤ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਸੀ। यानी कपड़े को आग नहीं लगाई, कपड़ा उनके पास था? हाँ जी, कपड़ा उनके पास था, तो उनकी पेटी से भी कपड़ा बरामद हुआ है। यानी जो मुलजिमा है उनके घर से कपड़ा बरामद हुआ? बरामद हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप क्या मुतालबा कर? ਤਾਲਬਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਨਾਬ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਉਤਲੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਲੈਣ ਕਿ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, 1000 इंसान इकट्ठा करो ਉਹਦੇ वगैरह एक निकलता है। एडा अच्छा और नेक इंसान से। नाज़रीन, इस वाक़े के चशमदीद गवाह हमारे साथ मौजूद हैं। वो खातून मौजूद हैं जिन्होंने बहादुरी के साथ आगे बढ़ी और उनकी जान बचाने के लिए इन्होंने घर से पानी लेकर आई और उन पर पानी डालने की कोशिश की ताकि उनकी आग बुझ सके। इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या देखा और सारा वाक़या क्या था। मेरी बहन, ये बताएं कि आप उस वक्त क्या कर रही थी और आपने कैसे देखा ये सारा माहौल? मैं बाहर से धो रही थी तो वो ना आग लगी हुई थी, एकदम से इधर आए, एक हमारा घर है उधर गए, उन्होंने तो गेट बंद कर लिया, उनको धक्का दे के बाहर निकाल दिया। तो बाहर इधर हमारी तरफ आए, हमने पानी के जग फेंक दिए तो आग बंद हो गई। आपको पता था कि ये क्या हो रहा है? आपने कैसे देखा? हमें नहीं पता, वो उनके घर से साइकिल लेके निकले हैं ना जब, तो तब उन्हें आग लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, तो वो उस लेडीज़ ने लगाई थी। तो इधर इस तरफ आए भागे हुए, तो मैं तो बाहर से धो रही थी तो मैंने पानी डाल दिया। आपके दिमाग में कैसे आया कि आप आग बुझाती हैं? क्योंकि उनके घर वाले ये कहते हैं कि किसी मोहल्लेदार ने उनकी जान नहीं बचाई, ना रेस्क्यू किया। किसी ने नहीं बचाई, वो रो रहे थे, चीख रहे थे कि मेरी जान बचाओ, मेरी जान बचाओ। तो पानी था हमारे पास, और समझ नहीं आई क्या करना है क्या नहीं, पानी फेंक दिया इसलिए। ये कितना दौरानिया था? कितनी देर वो आग में झुलसते रहे? तकरीबन 10 मिनट 15 मिनट हो ही गए थे। कितनी देर में उनकी आग बुझ गई? 2-3 मिनट में 3-4 जग डाले हैं पानी के। उनके हमसाए भी मौजूद हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि आपने उनको देखा है, पहले भी जानते हैं आप? हाँ जी, जानती हूँ, अच्छे ने बाबा जी, बहुत अच्छे से आते थे इधर। हाँ। उस दिन क्या हुआ था, क्या आपने देखा? मैंने देखा नहीं, मैं गुजर रही थी इधर से, तो साइकिल खड़ा कर रहा था, तो मैं ना अपनी बहन के घर जा रही थी, तो मुझे क्या पता था अंदर क्या हो रहा है, ये मैंने नहीं देखा। अंदर ले गई, उसके आंखों में मिर्चें डाली उसने, फिर अपने बेटे को ना उसने तेल लेने भेज दिया, तेल लेने भेजा, उसने बाहर से कुंडी लगा दी है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब उन्होंने आग लगाई है, वीडियो में देखा जा रहा है कि जो आग है वो उन्होंने बाहर आके लगाई है। बाहर आके लगाई है, वो साइकिल लेके बाहर आते हैं ना, तो ये पता नहीं अंदर क्या बात हुई क्या नहीं हुई, वो बाहर आती है। पहले उन्होंने ऐसे उनकी कमीज़ पकड़ी है अंकल की, वो उन्होंने नहीं सुनी, वो साइकिल लेके आगे आए, एक घर आगे आए, उन्होंने माचिस की एक ही तीली लगाई है, तो इतनी ज़्यादा आग उबल गई है।